हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम पिछले वीडियो में मैंने आपको शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कंपनी एक्ट के अनुसार बैलेंस शीट क्या क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशन है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मीनिंग है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें क्या क्या बनता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था। एक बनता है बैलेंस शीट पार्ट फर्स्ट के अनुसार और पार्ट सेकेंड का अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको डिस्क्राइब कराया था। उसमें मैंने ये सब नोट्स नंबर वगैरह सब लिखवाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको इसका डिस्क्राइब से मैं आपको समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले आज स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसी बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड करता है और यही पार्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले मैंने बताया था आपको शेयर होल्डर फंड। ये बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड में पहला मैंने बताया था शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। अब ये नोट नंबर क्या होता है? नोट नंबर का मतलब ये जो शेयर कैपिटल है इसका डिस्क्राइब आपको नेक्स्ट जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो उसमें आपको नोट नंबर लिखा रहेगा, तो आपको ये नोट नंबर स्पेशल आपको याद होना चाहिए। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज नोट नंबर 3, करेंट लायबिलिटीज नोट नंबर 4। ये आपकी ये लायबिलिटी साइड की ये आपको अधिकतर ध्यान रखना, ये 4 टॉपिक होती है मेन हेडिंग। आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की मेन हेडिंग बताइए। तो मेन हेडिंग आप ये एक शेयर होल्डर फंड, दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी साइड की मेन हेडिंग। अधिकतर बोर्डों में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या ऐसा भी दे सकता है आपको। ये जैसे शेयर कैपिटल का आइटम दे रखेगा, आपका बोलेगा मेन हेडिंग और सब हेडिंग बताइए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह असेट साइड में नॉन करेंट असेट्स, नोट नंबर 5 में नॉन करेंट असेट में फिक्स असेट्स, 5 नंबर नोट नंबर 5 फिक्स असेट में कैसे क्या क्या होती है मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो चले ये देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चैप्टर में आपको बार बार बता रहा हूं, ये चैप्टर आगे के चैप्टर पूरा बेस है इस पे, तो मैं आपको डिस्क्राइब करके टेक करके बता रहा हूं। आप अच्छी तरह से इसका तैयारी कर लीजिएगा, नहीं तो इसके बाद रेशियो एनालाइज आपको वहां पर तकलीफ देगा, कैश फ्लो स्टडी। ये 3-4 चैप्टर इसी बैलेंस शीट से डिपेंड है। तो चले सबसे पहला है, देखिए ये शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रखिए शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब मैं आपको नोट नंबर नीचे बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। नोट नंबर 1 में क्या क्या होता है ये आपको मालूम होना। देखिए आगे के चैप्टर में कैश फ्लो में आपको ये नोट नंबर लिखा रहेगा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 ऐसा। तो नोट नंबर 1 का मतलब आपको वो नीचे बैलेंस शीट यहाँ दे रखा, मतलब इसका डिस्क्राइब आपको नीचे मिलेगा। तो नोट नंबर देखिए, नोट नंबर 1 क्या है मैंने आपको बताया था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आता है ध्यान रखिए, सबसे पहला होता है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बता चुका, अथोराइज कैपिटल स्ट्रक्चर में बताया था इश्यू ऑफ शेयर में। अथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। ये आप लिखेंगे इसकी टोटल में, इसको टोटल में काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है, आप तो मैंने ये देखिए आपका इश्यू ऑफ शेयर्स में आपके थ्योरी टाइप के क्वेश्चन में कि कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट लिखे या कैपिटल स्ट्रक्चर की टाइप। तो सबसे पहला अथोराइज कैपिटल अन्य रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, दूसरा इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होता है, अथोराइज कैपिटल का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए इश्यूड कैपिटल आपकी 10 लाख है, 10 लाख में से मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए इशू करा, तो ये इश्यूड कैपिटल हुआ।
दूसरा इशूड कैपिटल के बाद तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब आपने इशू करा, लेकिन कंपनी ने, पब्लिकों ने मान लीजिए 80,000 शेयर खरीदा, 80,000 रुपए का, तो इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। चौथा होता है पेड अप एंड कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आपको मालूम है, शेयर दो टाइप की होती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो वो मैं अंदर नहीं लिख रहा हूं। इस शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आता, तो उसकी की पार्ट है ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये आपका शेयर कैपिटल में आता है, ठीक है। इसके बाद नोट नंबर 2, मैं आपको नोट नंबर 2 फिर से आपको डिस्क्राइब करा रहा हूं। नोट नंबर 2 में क्या क्या आता है ये आप नोट कर लीजिएगा और स्पेशल याद करिएगा। अब आते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 मैंने आपको लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, जैसे जनरल रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिजर्व, तीसरा सिंकिंग फंड, चौथा डिबेंचर रिडम्पशन फंड, फिर पांचवा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, छठा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अरे प्रॉफिट हो तो इधर। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है ये आगे पीछे हो सकता है। रिजर्व एंड, बस आपको ऐसे याद करना है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट। जितनी भी रिजर्व फंड होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आता है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए इसका और डिटेल है, लेकिन अपन लोग स्पेशली इतना ही याद करिए जो एग्जाम में आप कर पाए। नॉन करंट लायबिलिटीज, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में आपको डिस्क्राइब करा रहा हूं। नोट नंबर 3 नोट नंबर का मतलब ये लिखा है, इसका डिटेल आपको नीचे मिलता है। लेकिन आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। आपको एक तो ये क्वेश्चन बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछ सकता है, क्या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की मेन हेडिंग कौन कौन सी है, सब हेडिंग क्या है वो पूछ सकता है, असेट्स की मेन हेडिंग, सब हेडिंग पूछ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं नोट नंबर 3 में नॉन करेंट लायबिलिटीज। नोट नंबर 3 में मैंने आपको बताया नॉन करेंट लायबिलिटीज। देखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज में पहला नंबर होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब लंबे समय के लिए आपने लोन लिया। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, फिर लोन। ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन ये सब आता है। इसी तरह दूसरा अदर लोन में लॉन्ग टर्म प्रोविजन फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह ये आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज में। ये अब मैंने आपको बताया नोट नंबर 3। अब आते हैं नोट नंबर 4 करेंट लायबिलिटीज। इसका भी स्पेशली याद करिएगा, आपको रेशो एनालाइज और कैश फ्लो में काम आएगा। तो आप ये करेंट लायबिलिटीज में देखिए नोट नंबर में आपको नोट नंबर 4 करेंट लायबिलिटीज। देखिए करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है ये स्पेशली आपको याद करना है। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल। देखिए ट्रेड पेबल में 2 होता है। ट्रेड पेबल का भी पार्ट ऑफ सब हेडिंग होता है। जैसे आपको ये डेटर्स, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब जो आपको किसी को देना है। क्रेडिटर का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, उधार माल परचेस करते हैं उसका पेमेंट करते हैं उसको क्रेडिटर होता है। बिल्स पेबल ये नहीं होता। ये ट्रेड पेबल के अंतर्गत 2 आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा
नेक्स्ट वीडियो में कि किस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको लिखा रहेगा क्रेडिटर, आपसे पूछेगा इसका मेन हेडिंग, और लाइट जाने के कारण मैं आगे से बता रहा हूँ। तो देखिए नोट नंबर 4 में करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, ट्रेड पेबल। देखिए ट्रेड पेबल आपको परीक्षा में ट्रेड पेबल में पूछेगा, कभी कभी आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, लिखा क्रेडिटर, आप क्रेडिटर का मेन हेडिंग और सब हेडिंग पूछा है। तो ट्रेड पेबल में 2 होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये करंट लायबिलिटीज में। ये दूसरा करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक, ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन टैक्स, अनक्लेम डिविडेंड, ये करंट लायबिलिटीज है। प्रपोज्ड डिविडेंड का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लायबिलिटीज है। अनएक्रूड इनकम, ये करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। तो ध्यान रखिए करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, ये आपको आगे के काम आएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं नोट नंबर, देखिए नोट नंबर 4 मैंने आपको बताया था करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, मैंने ये आपको बताया। अब आते हैं असेट साइड में। ये मैंने आपको लायबिलिटी साइड की मेन हेडिंग, उसका सब हेडिंग भी आपको मैंने बताया नोट नंबर के माध्यम से। इसी तरह आप असेट्स की बता रहा हूं। तो देखिए असेट्स में 2 ही मेन हेडिंग होती है, असेट्स में 2 ही मेन हेडिंग है। देखिए नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। लायबिलिटीज की 4 होती है मेन हेडिंग, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। और असेट साइड की इस टाइप की याद करना है कि असेट्स में मेन हेडिंग 2 होती है, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। अब देखिए नोट नंबर 5, ये नोट नंबर 5 नॉन करेंट असेट्स मैंने बताया। नॉन करेंट, ध्यान रखिए नॉन करेंट असेट की 2 भाग होते हैं। ए नंबर मैंने आपको बताया, देखिए फिक्स्ड असेट्स। देखिए फिक्स्ड असेट भी दो पार्ट होती है, एक होता है टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है जो आप देख सकते हैं। जैसे टेंजिबल असेट में क्या क्या आता है, लैंड, ये मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग नॉन करेंट असेट, सब हेडिंग क्या है, फिक्स्ड असेट्स। नॉन करेंट असेट का मेन हेडिंग नॉन करेंट असेट्स है, उसका सब हेडिंग फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट के भी 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल असेट जो दिखता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, मोटर कार, कंप्यूटर, ये आपका जो टेंजिबल असेट, टेंजिबल का मतलब जो दिखता है। और दूसरा होता है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल का मतलब जो नहीं दिखता है। देखिए नॉन करेंट असेट के 2 पार्ट होते हैं, ए होता है फिक्स्ड असेट, में फिक्स्ड असेट में भी 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो दिखता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, है ना। इसके बाद उसका नाम क्या है, लिव स्टॉक, लाइव स्टॉक भी आपकी इसके अंतर्गत टेंजिबल असेट में। दूसरा इंटेंजिबल असेट, गुडविल, इंटेंजिबल असेट से गुडविल, ध्यान रखिए गुडविल, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब जैसे मान लीजिए किसी जमीन को लीज पे लिया तो वो नॉन करेंट असेट का इंटेंजिबल। पेटेंट, कॉपीराइट एक्ट, रॉयल्टी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी नॉन करेंट असेट्स होता है। नॉन करेंट असेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं नोट नंबर 6 में इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं। नोट नंबर 6 इन्वेस्टमेंट। ये देखिए ये नॉन करेंट असेट का सब हेडिंग है इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपने शेयर वगैरह इश्यू किया आपकी कंपनी की, तो वो तो शेयर कैपिटल में आएगा। आप इसी तरह किसी कंपनी में आप
इन्वेस्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस किसी दूसरी कंपनी के अपने शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड, एफडी, फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया है, ये भी इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये मेन हेडिंग के नॉन करेंट एसेट के सब हेडिंग में आपको मैंने बताया। अब आता है नोट नंबर 7। ये क्या है? नोट नंबर 7 क्या है? करेंट एसेट। ध्यान रखिए, करेंट एसेट्स मैंने आपको बताया नेक्स्ट चैप्टर में आपको रेशियो एनालाइज, कैश फ्लो में करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज बहुत काम आएगी। तो करेंट एसेट्स का मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्या क्या होता है? कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवल। देखिए ट्रेड रिसीवल मैंने आपको बताया ट्रेड पेबल के 2 पार्ट होते हैं, क्रेडिटर और बिल्स। इसी तरह ट्रेड रिसीवल के होते हैं डेटर और बिल्स रिसीवल। ये इसके बाद इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर एक्रूड इनकम, अनएक्रूड लायबिलिटी से एक्रूड असेट से करेंट एसेट। एक्रूड मतलब कमा तो लिए, मिला नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट रिसीव इनकम। एक्रूड इनकम, स्टोर्स, लूज एंड टूल्स। जैसे लूज एंड टूल का मतलब खुले औजार, नाट बोल्ट वगैरह रहते हैं ना, पाना पिंसिस, उसको बोलते हैं लूज एंड टूल्स। ये करेंट एसेट्स में काम आएगा। फिर एडवांस इनकम, एडवांस पेड कर दिया, ये भी आपकी क्या है? करेंट एसेट से। तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है। पार्ट फर्स्ट में कंपनी एक्ट के अनुसार 2013 के अनुसार बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, नोट नंबर क्या मैंने किस में मैंने आपको बताया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके परीक्षा में एग्जाम हॉल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, इसी बैलेंस शीट से आपको क्वेश्चन बनाएगा, उसका आपको मेन हेडिंग और सब हेडिंग आएगा। 3-4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है, कंपलसरी है। तो आपको मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।